मिला एसी वाला किचन। बस बस जीती रहो बहू और सदा सुहागन रहो। अच्छा, अपनी पहली रसोई को बहुत अच्छे से बनाना और मीठे में मूंग दाल का हलवा जरूर बनाना। हमारे यहाँ यही बनता है। और हाँ बहू, खाना बनाने से पहले चूल्हे की पूजा जरूर कर देना। जी माँ जी। माँ जी, आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, हम पीहू को बता देंगे और उसे रसोई भी दिखा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, गर्मी बहुत हो रही है, आप अपने एसी वाले कमरे में जाइए। ठीक है बहू। तब सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। मंजली बहू केसर का दूध देती है। वहीं आकांक्षा पीहू को घर के बाहर आंगन में बने हुए चूल्हे के पास ले जाती है, जहां गर्मी से खड़े खड़े दोनों को ही पसीने आ जाते हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन पीहू, जैसा कि माँ जी ने कहा है, तुम्हें चूल्हे की पूजा करनी है, उसके बाद पहली रसोई वाला खाना बनाना है, तो बनाना शुरू करो। जेठानी जी, आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी मेरी पहली रसोई इस चूल्हे पर और इतनी गर्मी में बाहर होगी। हाँ, इस बात का क्या मैं एग्रीमेंट बना कर दूं तुम्हें? देखो, तुम्हें बहुत खाना बनाना, टाइम से बना दो, वो भी माँ जी के यहाँ पर आने से पहले पहले, समझी? क्योंकि मेंस लोगों को अपने ऑफिस भी जाना है। जी दीदी, मैं बनाती हूँ। आकांक्षा वहां से चली जाती है। पीहू बेचारी तेज धूप में पहले चूल्हे की पूजा करती है और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू करती है। दूसरी तरफ सब्जी काटती है। हीरा, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा, सोचा था इतने बड़े अमीर ससुराल में आकर अब तो चूल्हे पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा डर सच साबित हो गया। मुझे यहाँ पर भी यही करने को मिल रहा है और इस चूल्हे से ऐसी भभक निकल रही है जैसे कि मैं भट्टी के अंदर बैठी हूँ। बस जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाऊं। पीहू गर्मी में परेशान होकर खाना बना रही होती है और उसे ऐसे हाल में देख दूर खड़ी दोनों जेठानी हंसती हैं। अरे वाह दीदी, आपने क्या परेशान किया उसे, ऐसे देखकर मजा आ गया। बस माँ जी को पता ना चले कि हम इससे बाहर चूल्हे पर खाना बनवा रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर माँ जी इसके बारे में पूछे या ऊपर एसी वाले किचन में जाएं या बाहर आए तो इस बात का ख्याल रखना। बेचारी सोच रही होगी कि अमीर ससुराल में आई है तो अमीर एसी वाले किचन में भी ऐश करूंगी, लेकिन देखा, हमने उसे जाने ही नहीं दिया। हाँ दीदी, और अभी तो रात को भी इसे इसी चूल्हे पर खाना बनवाएंगे। इसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को ताली मारती हैं और चली जाती हैं। तभी सास पौधे में पानी डालने जा रही होती है कि मोहिनी रोकती है। अरे क्या है मोहिनी की बच्ची, अचानक से मेरे सामने क्यों आ गई? मुझे बाहर जाने दे, पौधों में पानी डालना है। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पौधों में पानी डाल दिया। अच्छा, तो जैसी आलसी, चल हट। अरे माँ जी, आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं, आप परेशान क्यों हुई? अंदर बैठ जाइए, जाइए। हाँ माँ जी, मैंने देखा था, इसने पौधों में पानी डाल दिया। ठीक है। इसके बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाकर टीवी देखती है। तभी आकांक्षा, ओ गरीब बहू कहीं की, कितनी देर हो गई, तुमसे अभी तक खाना नहीं बना, कितना घर वालों को वेट करवाओगी? बस जेठानी जी, खाना बन गया, मैं ला ही रही थी। तभी दोनों जेठानी छुपाकर पीहू का खाना डाइनिंग टेबल तक पहुंचा देती हैं और फिर ससुराल वाले पीहू के हाथ की पहली रसोई का खाना खाकर उससे बहुत खुश होते हैं और सब उसे चांदी का सिक्का देते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया खाना बनाया था बहू तुमने। सच में खाना खाकर मजा आ गया। वैसे तुम्हें खाना बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारी जेठानी ने मदद करी थी? हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों ने पीहू की मदद करी थी। पीहू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हुई? नहीं जेठानी जी। बेचारी पीहू के पास जेठानी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। सब खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। रात को भी दोनों जेठानी उसे चूल्हे के पास ले जाती हैं और वहीं खाना बनवाती हैं। तब सास रसोई की तरफ जा रही होती है कि आकांक्षा रसोई से बाहर आकर, क्या हुआ माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे परेशान मैं नहीं, परेशान तू है। देख, तुझे कितना पसीना आ रहा है और तू मेरे सामने क्यों खड़ी है? मुझे रसोई में जाने दे, देखूं तो सही छोटी बहू कैसे खाना बना रही है। अरे माँ जी, इतनी गर्मी हो रही, पसीना तो आएगा ही। और आप भी पीहू के पास मत जाइए, उसने बोला है अगर आप उसके सामने जाओगी तो वो घबरा कर खाना नहीं बना पाएगी, इसीलिए तो मैं हमेशा उसके साथ हूँ रसोई में, सुबह से लेकर अभी तक। अरे तो मैं कौन सा उसे खा रही हूँ, सिर्फ देखने आई हूँ, दूर से देखने दे। और हमारी रसोई में तो दो दो एसी लगे हुए हैं, फिर तुझे पसीना क्यों आ रहा है? माँ जी, आप भी बच्चों की तरह बहुत जिद करती है, आपको विश्वास नहीं मुझ पर? मैं उस बेचारी का सुबह से साथ दे रही हूँ। तभी मौके पर मोहिनी आती है। अरे माँ जी, मुझे स्वेटर बुनना नहीं आ रहा है, जरा आप मुझे बता देंगी? ए करम जली, ये कौन सा टाइम है स्वेटर बनाने का? भी सर्दी में बहुत टाइम है। प्लीज प्लीज माँ जी, बता दीजिए ना, आपकी बहू कुछ सीखना चाहती है, आप सिखाएंगे नहीं? अच्छा ठीक है, चल मेरे कमरे में।
शुक्र है बच गए हम दोनों, वरना पोल पट्टी सारी खुल जाती। फिर आकांक्षा पीहू के पास जाती है, जहां उसका एक हाथ चूल्हे पर जल जाता है और वो फिर भी खाना बनाती है। बस बस पीहू, थोड़ी देर और फिर इस जलन पर बर्फ लगा लेना। ओ मैडम जी का हाथ जल गया। शादी से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं होगा ना, जो इतना ड्रामा कर रही हो। फटाफट खाना बना, 8 बजे का डिनर का टाइम हो चुका है। आकांक्षा उसे ताना देकर अंदर चली जाती है। वहीं पीहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मायके में भी इसी चूल्हे पर जिंदगी थी और ससुराल में भी यही है। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसे ही परेशान रहूंगी। जैसे तैसे पीहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी पीहू उदास मन से चूल्हा जलाकर चाय बना रही होती है, पर तब सुमित्रा उसे देख ही लेती है। पीहू बहू, तुम यहाँ चूल्हे पर घर के बाहर चाय क्यों बना रही हो? माँ जी, यहाँ नहीं तो कहाँ बनाऊं, यही तो रसोई है। क्या? ये तुम्हें किसने बोला? ये हमारी रसोई नहीं है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एसी वाली किचन है हमारी। मैं सब समझ गई, ये सब उन दोनों महारानियों ने करवाया होगा ना। अभी बताती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उन्हें। अंदर आओ बहू। माँ जी प्लीज, अगर उन दोनों जेठानी ने जानबूझकर भी ये सब करवाया है तो कोई बात नहीं, मैं कोई कलेश नहीं चाहती। आप भूल जाइए, मैं अंदर रसोई में जाकर खाना बनाती हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो इतना सब होने पर भी ऐसे कर रही है, और तेरे तो हाथ भी जल गया है। रुक, मैं दवाई लगा दूं। तब सास पीहू के हाथ पर दवाई लगाकर उसे एसी वाले किचन में ले जाती है, जहां बड़े से एसी वाले किचन को देख पीहू बहुत खुश हो जाती है और मन लगाकर खाना बनाती है। वहीं दोनों बहू अभी तक सो रही होती हैं। वाह, ये कितना बड़ा एसी वाला किचन है। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये मेरा एसी वाला किचन हो सकता है। यहाँ तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, पसीने का एक बूंद नहीं आया अभी तक मेरे माथे पर, और वहाँ मैं घर में कितना परेशान होती थी। बाप रे, मैं तो सांस नहीं ली जा रही है। ऊपर से इतनी गर्मी, पता नहीं ये रोटी कब बनेगी। ऊपर से इतनी छोटी रसोई है, रात को सब समेट कर यहीं पर सोने का इंतजाम करना होता है, फिर सुबह हटाकर यहीं पर खाना बनाना पड़ता है। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तो इस वक्त परेशान हो रही है। अब रसोई को कोसने से क्या होगा, तू हट जा, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दीजिए। जब मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ तो आप खाना बनाकर क्या करेंगी? रहने दीजिए। जिद्दी लड़की, मानती नहीं है। तब पति आकर, और मैडम, यहाँ खाना बनाने में मजा तो आ रहा है ना? सुनो, शाम को तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर खाऊंगा, तो बना देना। जी मैं बना दूंगी। फिर सबको खाना खिलाने के बाद पीहू बाजार चली जाती है और सामान खरीदती है। हाँ, तो मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए शिमला मिर्च, प्याज, पनीर और बाकी मसाले खरीद लिए हैं। कल सांभर बनाऊंगी, ये ड्रम स्टिक्स भी ले लेती हूँ। पीहू सारा सामान खरीद कर घर आ जाती है और शाम को भी अपने एसी वाले रसोई में टेबल पर बैठकर आराम से सब्जी की कटिंग करती है। वाओ, यहाँ पर तो जमीन पर भी नहीं बैठना पड़ रहा, और ठंडक कितनी है। और वहाँ मेरी कितनी छोटी सी रसोई थी। यहाँ तो एक एक बर्तन भी अच्छे से रैक में लगे हुए हैं, पर मायके में टब के अंदर ही सब घुसा कर रखना पड़ता है। ओ मैडम, आपकी इस एसी वाली रसोई में आने की कोई औकात नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? अच्छा, माँ जी को पता चल गया होगा। फिर भी देखो, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती है तुम जैसी गरीब चूल्हे पर खाना बनाती हुई अच्छी लगती है ना कि ऐसे एयर कंडीशनर किचन में। जेठानी जी, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। तब दोनों इतराकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी जबरदस्ती पीहू का हाथ पकड़कर उसे चूल्हे पर खाना बनवाने के लिए ले जा रही होती हैं। तब ये देख सास को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी एक बहू को तमाचा मार देती है। दूसरी डरकर पीछे खड़ी हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई पीहू के साथ ऐसा करने की? कल बस मैं पीहू की वजह से चुप रह गई थी, वरना ये थप्पड़ दोनों को कल ही लग जाता। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? जिस एसी वाले किचन पर तुम इतना घमंड खा रही हो, वो घर और रसोई मेरी है। भूलो मत, तुम दोनों भी एक ऐसे घर से आई हो जहाँ EMI पर सिर्फ घर में एक एसी लगा था, लेकिन यहाँ हर कमरे में हर जगह एसी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पीहू के साथ ऐसा करो? माफी मांगो उससे। माफ कर दो पीहू, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो पीहू। कोई बात नहीं जेठानी जी, भूल जाइए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए। इस दिन के बाद दोनों बहू सुधर जाती हैं और आपस में तीनों खुशी से रहती हैं।